आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया सर उसका थोड़ा सा बताना चाहिए। हाँ जी, तैयार है अभी, क्योंकि प्रोसेस में है, सेशन में आ जाएगा। 2 SIT ने जो लोग गिरफ्तार किए, ये जो एफआईआर दर्ज किया, ये लोग पहले शिकायत आ ही रही थी, SIT के सामने आई शिकायतें अचानक नहीं, या ये क्या मतलब? नहीं, इसमें ऐसा है, शिकायत कहीं से भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो करती है, अनुसंधान करती है, वो SIT करती है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी एक बना रखी है, नोडल ऑफिसर बना रखा है जो इसको करता है। एक टोल फ्री नंबर भी बना रखा है। तो SIT को हमने गठित किया कि जो एफआईआर दर्ज हुई उनकी इन्वेस्टिगेशन SIT की है। हाँ, वो स्पेशल अभियान। अब जैसे हमारे पास भी आती हैं शिकायतें, रोज आती हैं, हम SIT को मार्क कर देते हैं। ये तो SIT तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से हुई। हाँ जी। क्या पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चलाया है कि ये इनकी चुंगल से ना फंसे, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इतने केस दर्ज हो गए, 1000 के आसपास ज्यादा केस दर्ज हो गए? नहीं, वो लगातार जो ये लोग इनको फंसला रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। देखिए, हम भी जारी की है सर हम लोगों ने। टाइम टू टाइम हम जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी करते रहते हैं, और लोग फंसे ना, उसके लिए ये कानून बना रहे हैं हम। कानून तो वो तो ठीक, कानून तो हाँ जी। फांसी का भी है। एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 80530 03400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, SIT को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है, तो वो हम SIT के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 SP हैं, लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि इनको करा जाए। और मैं समझता हूं कि इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा तो था कि जिस दिन 500 हो जाएंगे हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते 9 और पकड़े गए, इसलिए हमने 509 ये है ये, एंड दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे। जितनी शिकायतें आई सर, जितनी शिकायतें आई हैं आपकी तरफ से ट्रांसफर की हुई है या नहीं, डायरेक्ट भी आ सकती है, मेरे थ्रू भी आती है, किसी के थ्रू भी आती हैं, वो किसी भी प्रकार से आती हैं, वो मूव SIT के थ्रू। लूटने के बाद नहीं, मैंने नाम बता दिया, उसकी पूरी डिटेल्स अभी हम रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट। 2 करोड़ का सर रिकवरी हुआ, कितने लोगों का मनी रिटर्न होगा या हो गया? मनी तो रिटर्न होगा ही। हाँ, जिन लोगों को अरेस्ट किया हम लोगों ने, उनसे जितने भी जो है पैसे हम लोगों को बरामद करने थे, बहुत जगह जो है पैसे बरामद नहीं हो पाए, कुछ प्रॉपर्टी हुई है, वो सारी की सारी हम लोगों ने जो कंप्लेनेंट हैं उनको बरामद करवाई है। ये जो एजेंट पकड़े गए हैं, ये पैटी एजेंट है, इनके नेबरिंग स्टेट में भी लिंक्स हैं? नेबरिंग अभी हम लोगों ने जो एजेंट्स पकड़े हैं, इसमें बहुत सारे पंजाब के भी हैं, तो उनके जो सब एजेंट्स यहाँ हरियाणा में थे, उनके थ्रू से कांटेक्ट हुआ पंजाब में, तो हम लोगों ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो हरियाणा की भी हैं और पंजाब की भी है। और जैसा आपने कहा कि वो है जो आदतन है, तो माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से हम लोगों ने 80 के ऊपर लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली है, जो लगातार 2 या 3 बार से ज्यादा अपराध कर रहे थे, जो आप पूछना चाह रहे थे। मेरा पॉइंट वही पे। हाँ, वही है। जो ये रजिस्ट्रेशन आप ये बोलेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकती है पुलिस, क्या होगा? नहीं, वो एक्ट में हम प्रावधान करेंगे ना कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई जाए ना, और वाइड पब्लिसिटी करेंगे कि जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से ही लोग जाए, अनरजिस्टर्ड से ना जाए। क्योंकि SIT ने इन्वेस्टिगेशन दोनों डेटरेंट भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं, इस तीनों का। पैसा जो हमारे 625 तो अब हुई
और 500 समथिंग पिछले वाली थी, 11-1200 जो एफआईआर थी, इसमें जो लोगों का पैसा लूटा वो कितना, रिकवरी तो होगी 4-5 करोड़ रुपए, जो लोगों से लूटा 1 लाख 60 लाख एक आदमी का जा रहा है, 1100 लोग होंगे, जो 1100 लोगों का मतलब एफआईआर हुई तो एक आदमी की एक एफआईआर कम से कम 10, तो इसमें कितना पैसा लूटा लोगों का, वो कितना अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि एसआईटी ने इतनी रिपोर्ट की है, उसमें ये रिकवरी तो होगी, चलो ठीक है, जितने देखिए इसमें फ्रॉड जो है, अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें हर एक केस का, तो केसेस में 8 से लेकर 60 लाख रुपए तक जो है अलग अलग अमाउंट में है। किसी में एडवांस दिए हैं, टिकट ही फर्जी आ गई, किसी में पूरे पैसे दिए हैं लेकिन जो है उसको कहीं दूर छोड़ दिया गया। तो ये पूरा अमाउंट जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक केस का 8 से 60 लाख के बीच का जो है पड़ता है, और एवरेज जो है कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो 200-300 करोड़ रुपए के आसपास का तो घपला हुई है। हाँ, इतना तो मिनिमम इतना। इसमें कोई दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क कर रहे हैं, जैसे पंजाब का मेन रहता है इसके अंदर की कोऑर्डिनेशन बना करके क्योंकि पकड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा है, ये जुरिस्डिक्शन का मामला होता है। जो पंजाब में क्राइम हुआ है वो पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगा, जो हमारे हुआ है वो हमारे ही होगा, लेकिन पकड़ने में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर कहीं का भी कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसको हम पकड़ के ला रहे हैं और पकड़ के लाएंगे। ठगी हो रही है, क्या आप सरकार से कहेंगे कि इस तरह का कोई ब्यूरो, हालांकि पहले था ओवरसीज ब्यूरो, वो भेजते थे, क्या उसको रिवाइव करने की या नए सिरे से? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं इसके लिए। सर, जो विदेश जाना चाहते हैं बना रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाने के इंटरेस्टेड हों वो बिल्कुल जेन्युइन फीस पे जाए। पहले भी ओवरसीज ब्यूरो होता था आपका? नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है आपके पास। मोडस ऑपरेंडी क्या है जो एसआईटी ने अब तक पाया है इसमें, मतलब क्या करते हैं वो, कौन से देशों में जा रहे हैं, कहाँ से जाना, जो क्योंकि तो 11-1200 केस हो गए। जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें यह है कि ज़्यादातर यूएस के लिए होता है, और उसमें जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ के थ्रू से जो है डोंकिंग की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत बार इन केसेस में ये देखा गया है कि टिकट भी उन्हें फर्जी पकड़ा देते हैं, जिससे कि वो इंडिया से बाहर भी नहीं निकल पाते, या तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर वो फंस जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो गई है, और बहुत बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता को किडनैप करके किसी एक जगह रखा है, वहाँ से उनके घर वालों को फ़ोन करवा दिया कि हम पहुँच चुके हैं, हमें पैसे जो है और दे दिए जाएं। इस तरह के जो है फ्रॉड्स होते हैं। रूट जो है बेसिकली वही है लैटिन अमेरिकन कंट्री से। एसआईटी के दौरान, जांच के दौरान कितने लोगों की डेथ की कोई सूचना हुआ? तो क्योंकि अगर हम लोगों के पास टोटल जो है 4 डेथ्स की सूचना मिली थी, और उन सब सारे मामलों में पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें कुछ केसेस में जाली वीसाज भी बरामद हुए हैं, लोगों को जाली वीसाज बना के दे दिए गए, और उसको हम बहुत गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि वो तो जो राष्ट्र हित के खिलाफ है। अगर जाली वीसा कोई बना रहा है तो कल को जाली पासपोर्ट भी बना सकता है। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, खासकर जो मेजर कंट्रीज हैं जहाँ पे जा रहे हैं लोग डेटिंग के साथ? मेजर कंट्रीज जो है जहां पर डोंकिंग के थ्रू से जा रहे हैं वो है यूके और यूएसए, और यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस और जर्मनी। अभी सब ये देखा गया पंजाब में एक ट्रेंड है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की है, वो कहते हैं कि हमें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। क्या ऐसी मॉडस ऑपरेंडी को भी एक्सपोज कर रही है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं वो कहते हैं वी डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन फॉर? नहीं, जो जायज जा रहे हैं उसको तो कोई हमें क्या दिक्कत है उसमें? उनको अपील होती थी हमारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो ट्रैवल एजेंट है वो ये कहते हैं उसमें सर ऐसा है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज को डिफाइन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनको डिफाइन करती है और उनके लाइसेंसेस देती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। जो स्टडी वीजा वाले हैं उसको एज सच कोई रेगुलेशन नहीं थी, इसीलिए ये एक्ट बनाया जाएगा। इसमें जो है इनको रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य होगी। इसमें रिक्शा कोई सजा का भी प्रावधान होगा कि इसको? हाँ, सजा का भी इसमें हमने रखा है, उसमें क्या? और अभी क्योंकि इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, सजा का भी रखा है, जुर्माने का भी रखा हमने इसमें, और सिक्योरिटी का भी रखा है, ये सारी चीजें रखी है। अब सेक्शन में 2 दिन रह गए, सेक्शन में आपको आ जाएगा। नहीं, देखिए अभी जब तक प्रोसेस में है वी कैन नॉट डिस्क्लोज, पर हमने आपको बताया कि हम लाने जा रहे हैं। अन्य बिल भी ला रहे हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है कि
वो जो इलाज का जो खर्चा है बिना अदा किए जो मृतदेह है वो जो उसके परिजनों को नहीं देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट उस पे आ लो। इस वाले बिल में क्योंकि बहुत मीडिया में इस तरह का आ रहा है कि नहीं वो प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ऐसा बिल लाया जा रहा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसी कोई क्लॉज उसमें नहीं है। ये जो हम बिल ला रहे हैं ये जो डेड बॉडीज को एक हथियार। तो आपको बता दें कि कबूतरबाजी को लेकर लगातार हरियाणा सरकार सख्ती बरत रही है और इसी क्रम में अनिल विज की ओर से आदेश दिए गए थे मामले में जांच के, और ऐसे में 500 से भी ज्यादा कबूतरबाजी के मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया है।